दिल दहला देने वाले हादसों के बाद जागी सरकार, सामने आई विभाग और कर्मियों की दर्जनों कमियां। परिवहन जगत से लोगों पर गिरी गाज, अब कर रहे चक्का जाम। क्या आएगा सुधार? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बस जिसमें आप या आपका परिवार जा रहा हो और अचानक हादसा हो और उसके बाद उसके दरवाजे बंद हो, चारों तरफ आग और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जैसलमेर में ऐसा ही हुआ। ये पिक्चराइजेशन मैंने आपको इसीलिए करवाई क्योंकि ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सच है। जी हां, जैसलमेर में एसी गैस लीक से लगी आग ने पल भर में 25 से ज्यादा जिंदगियां निगल ली, क्योंकि उस बस में इमरजेंसी गेट था ही नहीं, और जो गेट था वो आग लगने से कहीं ना कहीं लॉक हो गया और उसके बाद उसमें से कोई निकल ही नहीं सका। ऐसा दर्दनाक हादसा बरपा है। जी हां, राजस्थान में बस हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसलमेर दोपहर लगभग 3:30 बजे जब एक स्लीपर बस आग का गोला बन गई तो ये खबरों की सुर्खियां बनी और आपने भी सुना और पढ़ तो लिया ही होगा। घटना के बाद बहुत से खुलासे हुए और प्रशासन की भी कुंभकर्णी नींद जागी। ऐसे खुलासे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। विभाग पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। क्या फैक्ट फाइंडिंग्स हुई, क्या कमियां पाई गई, सब बताएंगे। घटना के बाद एक आदेश जारी किया गया है जिससे बस ऑपरेटर्स के लाखों के चालान होने लगे हैं और उन्होंने चक्का जाम करने की भी ठान ली थी। प्रयास चले उन्हें मनाने के। क्या कोई बात सरकार और बस ऑपरेटर के बीच बनी? बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवाली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। दोस्तों, आइए अब इस घटना के बाद के खुलासे की ओर चलते हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें उनकी लापरवाहियां और संलिप्त होने के भी आरोप लग रहे हैं। जी हां, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के। ऐसे हाथ से टल भी सकते थे लेकिन टले नहीं। टल कैसे सकते थे? वो इस तरह कि पूरी तरह से जांच होती। जिस तरह से ओवरलोड होकर धड़ल्ले से अपने ऊपर सामान रखकर बसें चल रही थी, गाड़ी मालिक अपनी मनमानी कर रहे थे, ये सब टाला जा सकता था अगर जगह जगह रोककर इनकी जांच होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा अवैध बस बनाने वाले कारखाने चल रहे हैं। इसकी खबर इस हादसे के बाद मिली। उदयपुर से आई रिपोर्ट बताती है कि सैकड़ों बसें अवैध कारखानों में मॉडिफाई की जा रही हैं। 12 मीटर की चेचिस पर 6-6 एक्स्ट्रा स्लीपर लगाए जा रहे हैं। गैलरी की चौड़ाई घटा दी जाती है ताकि ज्यादा सीटें फिट की जा सके। जयपुर से लेकर नाथद्वारा तक चल रही ये फैक्ट्रियां कानून की आंखों में धूल झोंक रही हैं, ऐसी रिपोर्टें छपी। जयपुर और जैसलमेर में हुई बस हादसों में यही गैर कानूनी मॉडिफिकेशन एक बड़ा कारण साबित हुए हैं। जी हां, ना इमरजेंसी गेट, ना प्रॉपर वेंटिलेशन, और जब हादसा हुआ यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस घटना के बाद ये भी खबरें उड़ रही थी कि गाड़ी में एक्सप्लोजिव सामान था। इस खबर को तो निराधार बता दिया गया है। यही नहीं, सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ था कि बस की गैलरी की साइज भी घटा दी गई थी। इसके अलावा फर्जी आईडी बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर बसों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। यह खबर सामने आई है और यह काफी हिला देने वाली खबर है। क्यों? क्योंकि इसमें विभाग के शामिल होने की भी शंका जताई जा रही है। उनके मिले बगैर ऐसा कैसे हो सकता है कि पोर्टल पर ही बसों का रजिस्ट्रेशन फर्जी आईडी से हो रहा हो? कर्मी क्या कर रहे हैं? क्या कोई चेकिंग नहीं हो रही? एसपी अभिषेक शिवहरे ने एक प्रेस रिलीज में बहुत सी बातें स्पष्ट करने की कोशिश की, जरा सुनिए। निराधार खबर है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने बस के डिग्गी, बस के आगे वाले भाग, बस के पीछे वाले भाग और बस के इंजन के आसपास के भाग, चार तरफ से अलग अलग नमूने लिए और किसी में इवन ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव भी नहीं मिला है। तो ये बात बिल्कुल तरीके से निराधार है कि इसमें आग लगने, आग बढ़ावा देने में किसी तरह के एक्सप्लोजिव्स का हाथ है। जो रिपोर्ट आई हैं, जो तकनीकी पहलू आए हैं सामने, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एसी जो है बस का, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी। और जो आपका ये बस का डक्ट होता है जहाँ से ठंडी हवा आनी चाहिए, वहाँ से जलने वाला धुआं जो है वो बस के अंदर प्रवेश किया और वो भर गया। इससे जो वहाँ पे लोग थे उनको सांस लेने में दिक्कत आई, कई के लंग्स में जल भी गए हैं। जो हॉस्पिटल की उनकी रिपोर्ट्स हैं ये भी इस बात की तायीद करती हैं। और जब इन्होंने बस का खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन आई, बाहर से जब ऑक्सीजन आई तो एकदम से आग तेजी से लग गई और फिर पूरी बस। 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बस का ड्राइवर, बस के मालिक और बस का जिन्होंने बॉडी बनाई, इन तीनों गिरफ्तार किया गया। बस में बहुत सारी
जो है अनैतिक लाभ के लिए अनियमितता पाई गई, जैसे कि फायर इमरजेंसी जो एग्जिट है उसके आगे सीट लगी हुई है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, बस में इमरजेंसी में कांच तोड़ने के लिए हैमर होना चाहिए, वो भी नहीं मिला। अब इस बाइट में बहुत सी चीजों को तो उन्होंने निराधार बता दिया, लेकिन ये बताने से नहीं चूके कि बस में हादसा कैसे हुआ था। एसी की जो एग्जॉस्ट पाइप होती है वहां से धुआं निकला, उसके बाद आग निकली, यानी कि एसी का शॉर्ट सर्किट वजह बनी आग लगने की। ये जैसलमेर कांड में हुआ। अब इसमें आरटीओ अधिकारियों की मिलीभगत की भी परतें खुली, जिसमें सामने आया कि फर्जी सर्टिफिकेट्स ले लिए जा रहे थे सबकी मिलीभगत से। एक रिपोर्ट की माने तो जैनम कोच के पास बॉडी बनाने का लाइसेंस ही नहीं था। जी हाँ, जहां पर बॉडी बनाई जाती थी वहां पर उनके पास लाइसेंस ही नहीं है कि वो इस तरह की बॉडी को मॉडिफाई कर सके। ये रिपोर्ट बताती है कि आरटीओ अफसरों ने फर्जी आईडी पर बस का रजिस्ट्रेशन किया था और ये खुलासा परिवहन विभाग के पोर्टल में अपलोड दस्तावेज से हुआ है। बस रजिस्ट्रेशन में बॉडी मालिक को फॉर्म नंबर 22A चाहिए होता है। आग लगने वाली स्लीपर बस का चेचिस का मॉडल नंबर भी बदला हुआ था। ये सर्टिफिकेट दूसरी मॉडल की बस का है। 2 सर्टिफिकेट नंबर होने की वजह से साफ हो गया है जोधपुर के जैनम कोच वर्कशॉप के पास इस मॉडल की बस पर बॉडी बनाने का लाइसेंस ही नहीं था। ये सब खबरों में छपा है। यह लाइसेंस राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी एजेंसी से बॉडी संचालक सर्टिफिकेट को लेना ही होता है। पर सवाल ये कि क्या यहाँ पर लाइसेंस लिया गया था, क्योंकि ये रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा ही हादसा इस हादसे के कुछ दिनों बाद 28 अक्टूबर को फिर हुआ है, यानी कि तकरीबन 14 दिन बाद, जिसमें फिर एक बार सामने विभाग और गाड़ी मालिक की लापरवाही सामने आई। अभी एक हादसा हुआ, उसके बाद भी नींद नहीं जागी, उसमें भी लापरवाहियां सामने आई क्योंकि चेकिंग नहीं हुई। लापरवाही कैसी, इस खबर में बताएंगे। 28 अक्टूबर 2025 को उदयपुर के निकट एक अन्य बस में अवैध रूप से नेट पर लगे लिस्ट कैरियर में सिलेंडरों एवं अन्य सामग्री के लदे होने के कारण हाईवे लाइन से वाहन में आग लगने की दुर्घटना घटित हुई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हाईवे लाइन बताई जा रही है, लेकिन आप फोटो को ध्यान से देखें तो ये कोई कच्चा सा रास्ता है। बस भरतपुर से नासिक से उदयपुर होते हुए दुर्घटना स्थल तक पहुंची थी, यानी इतना लंबा सफर तय कर चुकी थी और उसकी हाइट भी बता रही है कि उसके ऊपर सामान कितना लोड था। तो क्या पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला जो इसे रोक सके? कोई कर्मी, कोई विभाग का सिपाही इसे देख नहीं सका? कोई पुलिसकर्मी नहीं रोक सका? आखिर क्यों? क्या ये लापरवाही की निशानी नहीं या वजह कुछ और है? क्योंकि अगर ये धड़ल्ले से रोड पर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। अब इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि अवैध बसों की जांच में लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। इस बस में भी आग लगी। आप फोटो में देख सकते हैं कैसे गैस सिलेंडर बिखरे पड़े हैं। बाइक डिक्की में पड़ी है बस की हाइट साफ नजर आ रही है। इस हाइट की वजह से तार के साथ संपर्क हुआ और हादसे ने गंभीर रूप ले लिया। घटनास्थल मनोहरपुर, जयपुर, ग्रामीण राजस्थान बताया जा रहा है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जयपुर के टोडी क्षेत्र स्थित ईंट भट्टे तक जा रही मजदूरों से भरी प्राइवेट स्लीपर बस थी। इसमें लगभग 65 मजदूर लदे थे। 2 की मौतें हुई, जो कि पिता और बेटी बताई जा रही हैं। लगभग 12 लोग झुलसे, जिनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर है। जब तफ्तीश की गई तो खुलासे और हुए। 40 चालान पेंडिंग थे इस बस के जिसके साथ हादसा हुआ। 4 फीट ऊपर तक हाइट एक्स्ट्रा थी। यूपी से राजस्थान बेरोक टोक इतनी कमियों के बाद ये बस पहुंची। सवाल ये है कि कैसे? खैर, इस कैसे का जवाब तो जांच से पता चलेगा, क्योंकि एक्शन तो लिए गए हैं, कुछ कर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। पर क्या ऐसे काम करने के लिए ऐसे बड़े हादसों की जरूरत पड़ी, यही जरूरी है? अब खबरें आ रही हैं कि युद्ध स्तर पर प्रशासन काम कर रहा है, गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, 1.5 लाख रुपए तक के चालान हो रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश आने के बाद ये हलचल बढ़ गई है। तो पहले क्यों सो रहे थे? अब जो आदेश आए हैं उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि ऐसी लापरवाही की खबरें आती रहती हैं। उन लाइनों को अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा तो यह साबित हो जाएगा कि इनको मालूम है कि यह सब हो रहा है, पर ऐसा एक्शन क्यों नहीं होता? और ये सवाल हमने नहीं, कुछ बस ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं इस आदेश के बाद, जो कि हड़ताल के लिए तैयार हो गए। आएंगे उस पर भी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आदेश क्या रहे, क्यों इतनी जिंदगियां जान गंवाती हैं। तब प्रशासन गंभीरता दिखाता है। क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? अगर अभी भी उस तरह लापरवाही पर एक्शन हो जैसा कई देश अपने एक नागरिक की जान जाने पर युद्ध तक कर लेते हैं, तो शायद ये जनता को भी लगे कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत है। अब आते हैं उस आदेश पर जिसकी बात हम शुरुआत से कर रहे हैं, जो सुनने और पढ़ने लायक है और आप तक बात पहुंचाने लायक है। आइए इसकी कुछ मुख्य बातें आप तक पहुंचाते हैं।
देख सकते हैं आप स्क्रीन पर राजस्थान सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें विषय लिखा है राज्य में स्लीपर यात्री वाहनों के नियम विरुद्ध संचालन के विरुद्ध निरंतर जांच के संबंध में। विषय से ही साफ हो रहा है कि क्या बात होने जा रही है। जैसलमेर में दिनांक 14/10/2025 को हुई बस अग्नि दुर्घटना में 25 से अधिक जनहानि हो चुकी है। जी हाँ, अब यह संख्या 28 तक हो चुकी है ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार। उक्त बस में आपातकालीन निकास द्वार क्रियाशील नहीं होना, बस का ओवरहैंग होना, नियम विरुद्ध पार्टीशन गेट लगा होना, नॉन एसी में पंजीकरण होकर बस का एसी होना। दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को मनोहरपुर के पास एक अन्य बस में अवैध रूप से छत पर लगे लगेज कैरियर में सिलेंडरों एवं अन्य माल का लदान होने के कारण हाई टेंशन लाइन से वाहन में आग लगने की दुर्घटना घटित हुई। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि अवैध बसों की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। ये आदेश में लिखा गया है। अब आगे क्या क्या पॉइंट है, क्या निर्देश दिए गए हैं, वो अहम है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है स्लीपर यात्री वाहनों की मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, बस बॉडी कोड AIS 119-52-153 के अंतर्गत अनुमोदित टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एवं मॉडल के वेरिएंट से संबंधित लेआउट प्लान के अनुरूप जांच की जाए। यानी ये जांच की जाए कि जो लेआउट है बॉडी का कोड के मुताबिक है, नियमों के मुताबिक है या नहीं। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं स्लीपर यात्री वाहनों में कुल 4 आपातकालीन निकास होने चाहिए। यानी कि कितने आपातकालीन निकास होने चाहिए, कितने मीटर की बस में। जैसे कि 12 मीटर की बस है तो 4 निकास, अगर 12 मीटर से ज्यादा है तो 5 निकास तक हो सकते हैं। इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है वाहन की बॉडी, फ्लोर और चेसिस के क्रॉस बियरर से समुचित रूप से जुड़े होने की स्थिति की जांच की जाए। ये निर्देश दिए जा रहे हैं कर्मियों को। नंबर 4 में लिखा है कि व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल माल ढोने के उद्देश्य से वाहन के लगेज स्पेस की ऊंचाई बढ़ाने के लिए वाहन में चेसिस के ऊपर नियम विरुद्ध वर्टिकल बीम लगा ली जाती है। यही नहीं, इसके अलावा चेसिस के ऊपर वर्टिकल बीम लगाए जाने से इमरजेंसी गेट की क्रियाशीलता विपरीत रूप से प्रभावित होती है। यानी कि वो अटकता है, खुलता नहीं है, बंद नहीं होता, इसलिए दिक्कत होती है। अतः स्लीपर यात्री वाहनों में चेसिस के ऊपर नियम विरुद्ध वर्टिकल बीम लगे होने की जांच की जाए। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है स्लीपर यात्री वाहनों में स्लीपर बर्थ की संख्या अधिक लगाए जाने के उद्देश्य से स्लीपर की लंबाई कम ज्यादा कर ली जाती है, ओवरहैंग बढ़ा लिया जाता है। अतः स्लीपर यात्री वाहनों में लगे स्लीपर बर्थ की लंबाई न्यूनतम 1800 mm से संबंधित जांच की जाए। अब ये ओवरहैंग क्या होता है आप सबको मालूम ही है। फ्रंट ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग, जिसका जिक्र SP साहब ने भी किया और जिसकी चर्चा हो रही है। बात यह है कि अगर फ्रंट ओवरहैंग या रियर ओवरहैंग बढ़ा लिया जाता है तो बस रोड पर झूलती है, जिससे हादसे का खतरा ज्यादा रहता है। 6 नंबर पॉइंट में लिखा है कि टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के बिना स्लीपर बस के पैसेंजर केबिन एवं ड्राइवर केबिन के बीच नियम विरुद्ध अतिरिक्त द्वार यानी पार्टीशन गेट लगाए जाने की स्थिति की जांच की जाए। स्लीपर यात्री वाहनों में गैंगवे की ओर स्लीपर पर स्लाइडिंग प्लास्टिक शीट लगाई जाने की स्थिति जो अनुमत नहीं है की जांच की जाए। स्लीपर यात्री वाहनों में आपात स्थिति में प्रत्येक स्लीपर बर्थ के पास खिड़की को तोड़ने हेतु हैमर लगे होने की स्थिति की जांच की जाए। अतः ऐसी बसों के विरुद्ध मोटरयान नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करें। पॉइंट नंबर 12 में लिखा है कि ऐसा जानकारी में आया है कि एक ही पंजीयन नंबर का दुरुपयोग कर एवं पंजीयन नंबर प्लेट बदल कर एक से अधिक बसों का संचालन किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक बस की जांच के समय पंजीयन नंबर के साथ चेसिस नंबर, इंजन नंबर से भी मिलान कर जांच की जाए। ये वो पॉइंट है जिसका जिक्र सभी खबरों में है कि किस तरह से फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल, चेसिस नंबरों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब कोई भी स्थिति हो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और बड़े बड़े चालान जैसा कि हमने कहा कि इसके बाद होने लगे, तो 29 तारीख को सभी बस ऑपरेटर इकट्ठा हुए। उन्होंने परिवहन विभाग से मुलाकात की। जब वहां पर उनकी बात जो कि उन्होंने रखी थी कि समय सीमा बढ़ा दी जाए, हमें समय दिया जाए ताकि हम ये बदलाव कर सकें, एकदम से सब थोप दिया गया है। चालान हो रहे हैं, गाड़ियां रोक ली जा रही हैं, सवारियों को उतार के खड़ा कर दिया जा रहा है, बसों को जब्त कर लिया जा रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान होने के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। तो इन्होंने 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से हड़ताल करने का फैसला लिया है, यानी कि चक्का जाम करने का फैसला लिया। ये फैसला बहुत सोच समझकर, परेशान होकर लिया गया। उनका कहना है कि भाई जब गाड़ी चलाने ही नहीं दी जा रही, सड़कों पर रोक ली जा रही है, जब्त कर ली जा रही है, तो चलाने से फायदा ही क्या है। रोड पर लेकर निकलेंगे, खामखा चालान होंगे। सरकार यानी प्रशासन को 24 घंटे तक का अल्टीमेटम भी दिया गया कि उनकी बात मान ली जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। कई आरोप यहाँ पर उन्होंने लगाए कि क्या हमारी ही बस दिक्कत दे रही है, रोडवेज की बसें भी तो धड़ल्ले से चल रही हैं, क्या उन पर यह नियम लागू नहीं होता। उनको भी रोका जाए, लेकिन उनको नहीं रोका जा रहा है। अब इससे जनता को परेशानी होगी, यात्रियों को परेशानी होगी, ये बात तो उनको समझ में आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि जनहित के बारे में सोचना तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो परेशान हैं और मजबूरी में हमें गाड़ी रोकना पड़ रहा है।
ये सब बातें चली, 3-4 दिन तक हड़ताल चली, सारी बातें हुई, काफी हो हल्ला हुआ। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि यहां पर यात्रियों की और जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आखिरकार इन्होंने हड़ताल की, काफी लोग परेशान हुए। फिर मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन इनके बीच वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में सहमति बन गई इस बात को लेकर कि बिना शर्त अब यह हड़ताल वापस ले ली जाएगी और मंगलवार की रात से बसों का संचालन फिर से शुरू हुआ तो राहत की सांस मिली। यहां पर बस ऑपरेटर्स ने कहा कि हम हर तरह की बात मानने को तैयार हैं। वो इस बात को समझे कि कहीं ना कहीं यात्रियों की जान यानी जनता की जान से समझौता नहीं किया जा सकता। यहां पर ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि हम भी सरकार जितने ही जनता के लिए गंभीर हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हम भी सोच रहे हैं, तो ऐसे में हम बिना शर्त ये हड़ताल वापस ले रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो जिंदगियां तो गई हैं, जानें तो गई हैं, जिसकी वजह बड़ी लापरवाही रही, चाहे वो गाड़ी मालिकों की, बस संचालकों की कहें, चाहे विभाग के कर्मियों की कहें। अगर हर दूसरे तीसरे महीने इसी तरह जो युद्ध स्तर पर अभी चेकिंग की गई, जिस तरह से अभी रोकथाम की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, अगर एक मामूल या नियम बना लिया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों से बचा जा सकता है और ऐसे हादसे एक अलार्म ना बने जिसके बाद सब जागे। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।